जय जगत गुरु जय भारत। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत, शब्द स्वरूपी राम वासुदेव, सर्वगतम वरम, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से साध संगति से जुड़े हुए सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। शंका। उपदेश प्राप्त करने के बाद अनजाने या मजबूरी में कोई मर्यादा खंड हो जाती है तो क्या करें? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान कहते हैं, लोक लाज मर्याद जगत की तिणके ज्यों तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गति पावे। भक्ति को सफल करके पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए भगत का मर्यादा में रहना अति आवश्यक है। उपदेश लेने के बाद जानबूझकर मर्यादा खंडित नहीं करनी है। यदि अनजाने या अज्ञानता में कोई नियम खंड हो भी जाता है तो ऐसी स्थिति में परमात्मा भगत पर विशेष आपत्ति नहीं आने देता है। लेकिन जैसे ही गलती का एहसास हो जाए तो गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करके उस अनजाने की गलती की भी क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। उदाहरण के लिए गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक माँ अपने बेटे को आश्रम में लेकर आई और कहा कि गुरुजी, इसका नाम खंड हो गया है। गुरुदेव भगवान ने कारण पूछा तो लड़के की माँ ने बताया कि यह लड़का दोस्त की शादी में गया हुआ था, वहां इसको धोखे से किसी ने पेप्सी में बियर डालकर पिला दी। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि इस तरह धोखे या छल बल से कोई चीटिंग करता है तो मर्यादा खंडित नहीं होती है, क्योंकि वह कर्म आपने जानबूझकर नहीं किया। इसलिए ऐसी स्थिति में नाम भी खंड नहीं होता है, लेकिन आगे से ऐसे व्यक्तियों की कुसंगति से बचकर रहना चाहिए। दूसरा, यदि जानबूझकर कोई नियम खंड किया जाएगा तो कमजोर संस्कार आने पर उसकी सजा अवश्य भगत को भुगतनी पड़ती है। तीसरा, यदि दबाव में या मजबूरी में कोई मर्यादा खंडित होती है तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि सजा तो उसकी भी भुगतनी पड़ेगी, लेकिन मजबूरी में मर्यादा तोड़ने के कारण यदि भगत के संस्कार में मौत आनी होगी तो आपका कोई अंग भंग ही होकर रह जाएगा। अर्थात परमात्मा उस संस्कार को मौत के बदले शरीर के किसी अंग को कटवाकर ही पूरा करवा देगा तथा भक्ति के लिए भगत का जीवन शेष बचा रहेगा। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो व कांटे में टल जा। इसके अलावा यदि भगत पूर्णतया मर्यादा में है और प्रारब्ध वश मौत आनी है तो समर्थ सतगुरुदेव भगवान उस मौत को टालकर अपने भगत का नया प्रारब्ध लिख देता है। मासा घटे ना तिल बदे विदाता लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेघ। अतः कोशिश करें, यदि ज्ञान समझ में आने के बाद भक्ति करने की ठानी है तो उसे मर्यादा में रहकर पूरी शिद्दत के साथ ही करें। शंका। उपदेशी माता बहन अपने पति या परिवार के अत्यधिक दबाव के कारण मजबूरीवश देवी देवताओं की पूजा में सहयोग दे सकती है या नहीं?
गुरुदेव भगवान कहते हैं, माई मसाणी सेड शीतला भैरव भूत हनुमंत, परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजंत। 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। सतगुरु से उपदेश प्राप्त करने के बाद आन उपासना अर्थात किसी भी देवी देवता, साधु संत महात्मा या परंपरागत पूजा पाठ में हिस्सा लेना या सहयोग करना भगत के लिए सबसे बड़ी गलती होगी। जिस प्रकार जहर को चाहे जानबूझकर खा लें या दबाव में आकर खा लें, जहर अपना असर करता ही करता है। इसी प्रकार आन उपासना को चाहे जानबूझकर करें या किसी के दबाव में आकर करें, मर्यादा खंडित होगी ही होगी। अतः भक्ति सफल करने के लिए ज्ञान आधार से संघर्ष करते हुए हर कीमत पर मर्यादा को टूटने से बचाना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने बताया कि 3 प्रकार से मर्यादा खंडित होती है। पहला, सब कुछ पता होने के बावजूद भी जानबूझकर मर्यादा तोड़ना, जिसकी सजा कमजोर संस्कार आने पर भगत को अवश्य भुगतनी पड़ती है। उस समय सतगुरु अपनी तरफ से कोई भी सहायता भगत की नहीं करता है। जैसा भी उसका संस्कार है वैसा ही सुख या दुख भोगना ही पड़ता है। दूसरा, अनजाने या धोखे से मर्यादा का टूटना, जिसकी सजा भगत को नहीं भुगतनी पड़ती है, परंतु गलती का पता चलते ही तुरंत गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, आपके साथ मजाक या धोखा करते हुए किसी ने शराब पिला दी या मांस खिला दिया, तो ऐसे में मर्यादा खंडित नहीं होती है, लेकिन पता चलते ही तुरंत ऐसे लोगों की कुसंगति को त्याग देना चाहिए और आगे से विशेष सावधानी भी बरतनी चाहिए। तीसरा, मजबूरी या दबाव में आकर मर्यादा तोड़ना। गुरुदेव भगवान ने बताया, यदि आपकी इच्छा के विरुद्ध दबाव डालकर कोई भक्ति विरुद्ध कर्म करवाया जाता है तो उसकी भी सजा मिलती है, लेकिन दबाव या मजबूरी वाली स्थिति में तोड़ी गई मर्यादा की सजा कुछ हल्की हो जाती है, परंतु भगत की यह कमजोरी भी सतगुरु को दुखी करती है। इसलिए भगत को चाहिए कि ज्ञान को आधार बनाकर अपने आत्म कल्याण के लिए बहन मीराबाई व भगत मंसूर की तरह अपने सतगुरु भगवान पर विश्वास रखकर उन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करेंगे तो भगत के साथ परमात्मा भी खड़ा हो जाता है। यदि संघर्ष से पहले ही घुटने टेक कर हार मान लेंगे तो ऐसी कायर आत्माओं का सतगुरु भी साथ नहीं देता। भाइयों और बहनों, सत्संग सुनकर थोड़ा सा विचार अवश्य करना होगा। हमसे भक्ति करवाकर सतलोक ले जाने के लिए गुरुदेव भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है। कोई ये सोचे कि सतलोक में परमात्मा ने बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री खोल रखी होगी और वहां की लेबर ने हड़ताल कर रखी होगी, इसलिए परमात्मा हमसे मजदूरी करवाने के लिए यहां से लेकर जाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हम नीच आत्माओं का कोई पुरबला भाग्य उदय हुआ है जो सतलोक के राजा सतगुरु रामपाल जी भगवान हम पर प्रसन्न होकर समस्त गलतियों को नजरअंदाज करके इस नरक से बाहर निकालने के लिए स्वयं ही चलकर आए हैं। अन्यथा स्वयं परमात्मा की वाणी है, शीश उपाड़े भूमि धरे और ऊपर राखे पांव, कबीर का घर शिखर में, तेरी गरज पड़े तो आओ। अर्थात उस दुर्लभ लोक सतलोक में जाने के लिए तो यदि करोड़ों बार हाथों से अपना शीश काटकर भी सतगुरु के चरणों में भेंट चढ़ाओ तो भी उन्हें प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज हमारी सोच से भी परे इतने सस्ते में भगवान प्रसन्न होकर सतलोक से चलकर और उल्टा स्वयं ही सतलोक चलने के लिए हमसे प्रार्थना कर रहा है। भाई और बहनों, ये कोई योग या संयोग नहीं बल्कि अति दुर्लभ से दुर्लभ महायोग है जिसे सतगुरु ने स्वयं ही पैदा किया है। अन्यथा जो भयंकर गलतियां करके परमात्मा की नजरों से नीचे गिरकर काल के साथ साथ इस 21 ब्रह्मांड रूपी जेल में गिरकर युगों युगों से हम महाकष्ट भोग रहे हैं, उन गलतियों की क्षमा याचना यहां हमारी किसी भी क्रिया से संभव नहीं है। अर्थात आज परमात्मा का मिल जाना हमारी कोई समझदारी या योग्यता नहीं बल्कि यह तो उनकी स्वयं की ही कोई मौज है। और यदि उनकी इस मौज का आज हमने पूरी शिद्दत के साथ फायदा नहीं उठाया तो हमसे बड़ा निर्भागी प्राणी जहान में कोई दूसरा नहीं होगा। फिर तो महावीर स्वामी की तरह करोड़ों करोड़ों जन्म गधे, कुत्ते, सुअर, बिल्ली, हाथी और फिर नरक महानरक का कष्ट अलग। अर्थात एक बार 84 में जाने के बाद ना तो हम किसी की बात समझने के लायक रहेंगे और ना ही कोई समझाने के लायक होगा। परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर धर पांव, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। तोड़ डालो सारे बंधन, काहे की मजबूरी और काहे का दबाव। अगर जरा सी भी हिम्मत करके ज्ञान आधार से पति, पिता, सास, ससुर, समाज का सामना करेंगे तो गुरुदेव कहते हैं, जैतू चाले एक कदम मैं चालूं कदम 60, जैतू हो जा काठ का तो मैं बन जाऊं लोहे की लाठ। कहने का मतलब है फिर हिम्मत करने वाले भगत से परमात्मा बिल्कुल भी दूर नहीं है।
ज्यादा से ज्यादा काल हमें माता पिता, पति या सास ससुर के माध्यम से डराएगा कि हमारी बात नहीं मानी और ये भक्ति नहीं छोड़ी तो जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा, मकान में हिस्सा नहीं मिलेगा, जा निकल जा मेरे घर से, देखता हूं तेरा बाबा रामपाल क्या करता है तेरे लिए। अगर उस परीक्षा के समय में दृढ़ होकर भगत या भगतमती उन काल प्रेरित लोगों से हार नहीं मानता है और यही कहता है कि भाई घर छूटो या जग रूठो, चाहे रूठो ये संसारा हो, कौन सुनेगा फिर मेरी काल नगर में जय गुरु रूठ गया मेरा हो, फिर देखना बाबा रामपाल के कमाल। अपनी ऐसी दृढ़ आत्माओं की वो ऐसी व्यवस्था कर देगा कि यहाँ का राजा भी अपने रिश्तेदार की नहीं कर सकता। गुरुदेव कहते हैं, कबीर कहे मेरे भगत को दुख ना दीजियो कोई, मेरा भगत दुखी तो मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए। हम ही हिरणाकुश का पेट फाड़ा, हम ही मारा कंस, जय कोई सतावे मेरे भगत को तो उसका खोद्यूं वंश। भाई और बहनों, परमात्मा आज भी वही है, उतना ही समर्थ और शक्तिशाली है जितना कि सतयुग, त्रेता और द्वापर में था। भगवान तो इंतजार कर रहा है कि मैं फिर से वही सब लीलाएं करूं, लेकिन उन सब लीलाओं को दोहराने के लिए आज भगवान को प्रहलाद जैसा दृढ़ विश्वासी कोई भगत नहीं मिल रहा है। उन सब लीलाओं को दोहराने के लिए भगवान को मीराबाई जैसा संघर्ष करने वाली कोई बहन बेटी दिखाई नहीं दे रही है। उन सब लीलाओं को दोहराने के लिए भगवान को नरसी और इब्राहिम सुल्तान जैसा कोई त्यागी और वैरागी भगत दिखाई नहीं दे रहा है। उन सभी लीलाओं को दोहराने के लिए भगवान को सम्मन और मंसूर जैसा सतगुरु पर कुर्बान हो जाने वाला भगत दिखाई नहीं दे रहा है। भाई और बहनों, अभी मौका है मर्यादाओं में रहकर भक्ति करते हुए अपने सतगुरु के चरणों में विशेष जगह और उनके हृदय रूपी प्रेम समुद्र में जी भर भर कर गोते खाने के लिए। और यह उसी समय संभव है जब हम संसार से पूरी तरह आंखें बंद करके अपने सतगुरुदेव भगवान पर तन मन धन समर्पित करके मन कर्म वचन से न्योछावर हो जाएं कि मेरे साथ जो भी होगा उसे सतगुरु अपने आप देख लेगा, बस मुझे तो वो देखना है जो मेरे सतगुरु ने मुझे दिखाया है। शंका, नाम उपदेश लेने के बाद शादी समारोह, जन्मदिन, विदाई समारोह, धार्मिक अनुष्ठान या किसी भी अवसर पर गिफ्ट का लेन देन या अपना सम्मान करवाना, फूल माला देकर दूसरे का सम्मान करना, ये सब कर सकते हैं या नहीं? सतगुरु से नाम उपदेश लेने के बाद गहनता से सत्संग सुनकर भगत को बहुत सी बातों का ध्यान रखना होता है, अन्यथा जानकारी के अभाव में मर्यादा टूटने की संभावना बनी रहती है। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया कि भक्ति मार्ग में आने के बाद हमने शादी समारोह में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां पर होने वाले समस्त क्रियाक्रम भक्ति के विरुद्ध ही होते हैं। ज्ञानी भगत तो ऐसे सांसारिक भक्ति विरुद्ध समारोह में जाएगा नहीं, और नादान भगत यदि जाएगा तो निश्चित ही अपनी मर्यादा खंडित करवा कर ही आएगा। परमात्मा कहते हैं, बिना विचारे जो करे पाछे वो पछताए, काम बिगाड़े आपना और जग में होत हंसाए। अर्थात अपनी भक्ति का भी नाश कर बैठता है और जगत में भी हंसी का पात्र बन जाता है। क्योंकि शादी या किसी समारोह में यदि लोक लाज में आकर हम चले भी जाते हैं और वहां पर उन सांसारिक रिश्तेदारों के अनुसार कोई भी क्रिया नहीं करते हैं तो उनकी हंसी मजाक का ही पात्र बनेंगे। विज्ञानहीन व्यक्ति उल्टी सीधी 10 बातें आपके विषय में और 10 बातें गुरुदेव भगवान के विषय में बोलकर आपको भी शर्मिंदा करेंगे और संतों की निंदा करके अपने भी कर्म बिगाड़ेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं, कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। अर्थात सतगुरु भगत को हमेशा आध्यात्मिक विचारों वाले अपने ही भगत भाई बहनों की संगति करनी चाहिए ताकि भक्ति भाव बना रहे। गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। अर्थात यदि भगत होकर आप जगत वालों के साथ ज्यादा मेल मिलाप या उठना बैठना रखते हैं तो अवश्य एक ना एक दिन उनकी बातों से आपकी भक्ति व विचारों में भंग पड़ना शुरू हो जाएगा। कहते हैं, मूर्ख की प्रीत बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ बुरा लागे ही लागे, काजल की कोठरी में कैसा भी यत्न करो, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। इसलिए सतगुरु आदेश व ज्ञान आधार अनुसार एक भगत को ज्यादा से ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति साधना में या भगत भाई बहनों से संपर्क में रहकर ही बिताना चाहिए। इसके अलावा किसी भी शादी विवाह, त्योहार या सामाजिक अवसर पर गिफ्ट आदि का लेन देन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे ऊपर एक दूसरे का भार चढ़ता है और मर्यादा भी टूटती है।
इन व्यर्थ के सांसारिक चौचलों व आपसी लेन देन के कारण ही ये काल हमें ऋण संबंधों में बांध कर रखता है। जगत को ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह के सामाजिक समारोह अपने मनोरंजन, मान सम्मान व दिखावे के लिए बना रखे हैं। लेकिन हमें ज्ञान हो गया है कि इस तरह के भक्ति विरुद्ध समारोह भक्ति का नहीं बल्कि बकवाद का हिस्सा है, जहां जाने से व सहयोग करने से हमारी मर्यादा टूटती ही टूटती है। जिस प्रकार डायबिटीज के मरीज को मिठाई से दूर रहने में ही फायदा है, वरना किसी के जबरदस्ती करने या ज्यादा ही प्रार्थना करने से मिठाई खा ली तो मौत भी हो सकती है। ठीक इसी तरह व्यर्थ की सामाजिक परंपराओं व समारोह में शामिल होना या गिफ्ट आदि का लेन देन करना एक भगत को शुगर के मरीज के समान उस मिठाई की तरह समझना चाहिए जो एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो अमृत के समान हो सकती है, लेकिन वही मिठाई उस मरीज के लिए मीठे जहर के समान होती है। शंका, क्या उपदेशी माता पिता अपने बच्चों का जन्मदिन मना सकते हैं? पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि बेटा जाया खुशी हुई, बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाड़। अर्थात सच्चे सतगुरु से सृष्टि रचना सुनने के बाद अपना या अपने बच्चों का जन्मदिन मनाकर भगत यहाँ किस बात की खुशी मना सकता है? इस गंदे लोक में मनुष्य जन्म प्राप्त करना भी एक श्राप है, और ऐसे श्राप के उपलक्ष्य में खुशी मनाना किसी मूर्खता से कम नहीं। आज जन्मदिन मनाकर झूठी खुशी में झूम रहे हैं और कल को अचानक मौत हो जाने पर आंखों से आंसू बहाते हैं। तत्व ज्ञान हो जाने पर भगत को इस भय के साथ सदैव भक्ति पर लगे रहना चाहिए कि बड़े सौभाग्य से मुझ नीच पर रहम खाकर गुरुदेव भगवान ने सत भक्ति देकर इस गंदे लोक से सदा सदा के लिए जन्म मरण का भयंकर रोग जड़ से समाप्त करने वाली भक्ति रूपी औषधि प्रदान की है। और अब यदि कोई मर्यादा टूट गई, गुरुदेव भगवान नाराज हो गए, तो ये औषधि अपना काम करना बंद कर देगी तथा मेरी युगों युगों की तपस्या व बलिदान पर पानी फिर जाएगा, जिसके बदले आज मुझे भगवान मिला है। दूसरी बात, यदि उपदेशी माता पिता इन झूठी खुशी देने वाली कुप्रथाओं से पीछे हटेंगे तो उनके बच्चे भी इन बकवादों में नहीं फंसेंगे। इससे हमारा समय, धन और मर्यादा सभी की रक्षा होगी और ऐसा करने से गुरुदेव भगवान भी प्रसन्न रहेंगे। शंका, उपदेशी भगत स्कूल, कॉलेज, शादी विवाह या किसी भी सामाजिक या राजनीतिक समारोह में फूल माला देकर किसी का सम्मान या स्वयं का सम्मान करवा सकता है या नहीं? गुरुदेव भगवान का तत्व ज्ञान कहता है कि किसी भी तरह के कार्यक्रम में भगत ने किसी का फूल माला आदि देकर या पहनाकर ना ही तो झूठा मान सम्मान करना चाहिए और ना ही अपना सम्मान करवाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का दिखावे वाला सम्मान करना या स्वयं का सम्मान करवाना पूजा में आता है, जो कि भगत के लिए मर्यादा टूटने का कारण बनता है। सकल सृष्टि में एकमात्र पूजनीय सिर्फ और सिर्फ कबीर परमात्मा है, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट है। यदि उपदेशी भगत ने अपने गुरुदेव के अलावा किसी अन्य की वाहवाही कर दी, माला आदि डालकर सम्मान कर दिया या तालियां बजाकर अभिवादन कर दिया, तो समझ लेना निश्चित ही मर्यादा खंडित हो चुकी है। परमात्मा कहते हैं, जैसे माता गर्भ को राखे यतन बनाए, चोट लगे तो छिन्न होवे तेरी ऐसे भक्ति जाए। शंका, उपदेश लेने के बाद किसी भी धार्मिक अनुष्ठान, देवी देवताओं के जागरण, भंडारे या अन्य संतों के सत्संगों में शामिल होना चाहिए या नहीं? गुरुदेव भगवान कहते हैं, कबीर कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। अर्थात सच्चे सतगुरु से सृष्टि का यह शास्त्र प्रमाणित उत्तम तत्व ज्ञान लेने के बाद अन्य सभी देवी देवताओं व साधु संतों के आध्यात्मिक स्तर का पता चल जाता है कि और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करता चले मैदान। यानी शास्त्र विरुद्ध अज्ञान से लबालब उनके भाषण सुनना भी अपना कीमती समय व्यर्थ में बर्बाद करने के समान है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक पतिव्रता स्त्री का स्वभाव होता है कि वह अपने पति के अलावा किसी गैर पुरुष की प्रशंसा सुन भी नहीं सकती। ठीक इसी तरह एक पतिव्रता आत्मा अपने पति परमेश्वर गुरुदेव भगवान के तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों के अलावा अन्य तत्व ज्ञानहीन गैर साधु संतों के भाषण नहीं सुन सकती, चाहे वे कितनी ही अटपट और मीठी मीठी बातें क्यों ना करें। गुरुदेव भगवान कहते हैं, बीजक की बाता करें और बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डूबोवन उतरे, ये कहकर मीठी बात। पवित्र चारों वेद, गीता जी, कुरान पुराण और बाइबल का जो यथार्थ ज्ञान सतगुरु रामपाल जी भगवान के छोटे छोटे बच्चों को प्राप्त है, उतना ज्ञान तो इस देश के चारों शंकराचार्यों को भी प्राप्त नहीं है। फिर अन्य छोटे मोटे रामकृष्ण और भागवत की कथा कहने वाले स्वयंभू संतों और मंडलेश्वरों की तो औकात ही क्या है।
इसलिए हर स्थिति में ज्ञानी भगत को ज्ञान आधार बनाकर अपनी भक्ति मर्यादाओं को बचाना है। भाई और बहनों, वर्तमान समय भक्ति युग का समय है। परमात्मा स्वयं धरती पर प्रकट हैं और उनके सामने सभी संत महात्माओं की सिद्धि विद्धि काम करना बंद कर दिया करती है। जैसे सूर्य के सामने चांद सितारों की रोशनी फीकी पड़ जाया करती है, परंतु फिर भी काल प्रेरणा से या गुरुदेव भगवान के द्वारा हमारी परीक्षा के मकसद से यदि काल के साधु संतों द्वारा कोई भी चमत्कार या सिद्धि विद्धि देखने को मिल जाए या सोशल मीडिया पर ऐसे कोई वीडियो वायरल होने लग जाएं जिसमें वह व्यक्ति मुर्दे को भी जिंदा कर देता है, किसी लूले लंगड़े को अपनी वचन शक्ति से ठीक कर देता है, किसी रोगी को स्वस्थ कर देता है, जमीन से 2-2.5 फुट ऊपर बैठकर तपस्या करने लगता है, नदी या तालाब के जल पर चलने लगता है, 2-4 दिन की साधना से आसमान से बारिश करवा देता है, अचानक से सैकड़ों व्यक्तियों के बीच से अंतर्ध्यान हो जाता है, आपकी जेब में या घर में किस जगह क्या सामान रखा है ये बता देता है, आपके रिश्तेदारों के नाम बता देता है, आपके मन की बात अर्थात मन में उठने वाले विचारों को बता देता है। तो इन छोटे मोटे काल चमत्कारों को देखकर भी ज्ञान आधार से हमने अपने मन में रत्ती भर भी शंका या दोष पैदा नहीं करना है और ना ही उन काल पुजारियों पर आसक्त होना है। काल पुजारियों को तो छोड़ो, खुद इस काल के पास भी इतनी सिद्धियां नहीं हैं जितनी सिद्धियां मात्र सतनाम के 2-4 वर्ष के सुमरण से आप और हम भक्तों में आ चुकी हैं। परंतु परमात्मा हमें एहसास नहीं होने देता है और ना ही उन सिद्धियों को प्रयोग करने की इजाजत और विधि बताता है, अन्यथा हमारा सतलोक प्राप्ति का कार्य अधूरा ही रह जाएगा। और यदि किसी कारण से इस जन्म में भक्ति करते करते भी मर्यादा आदि टूट जाने से सतलोक नहीं जा पाए, तो आज सतनाम और सारनाम के सुमरण से जो सिद्धियां हमारे अंदर प्रकट हो चुकी हैं, इन्हीं सिद्धियों का काल जमकर दुरुपयोग भी करवाएगा। फिर अगले जन्मों में काल हमें अगत से ऋषि बनाएगा। आज इस सतनाम के सुमरण से जमा भक्ति की शक्ति से फिर हम एक ही घूंट में 7 समुद्रों का पानी पीकर दुनिया में वाहवाही के पात्र बन जाएंगे और फिर पूंजी समाप्त होते ही अगले जन्म में कुत्ता और सूअर बनकर लैट्रिन कैसे खाया जाता है वो सिद्धि भी दुनिया को दिखाएंगे। फिर ये काल हमें गोरखनाथ बनाएगा, मच्छंद्रनाथ जैसे मुर्दों को जिंदा करवाकर दुनिया में वाहवाही का पात्र बनाएगा और फिर किसी जन्म में गधा बनाकर कुम्हार के लठ भी खिलाएगा। फिर ये काल हमें चुनक ऋषि, दुर्वासा ऋषि, वशिष्ठ ऋषि और कपिल ऋषि भी बनाएगा, हमारे से अनगणित पाप करवाएगा। फिर अगले जन्मों में उन पाप कर्मों की सजा कुत्ता बनाकर सिर में कीड़े डालकर महाकष्ट भी भुगताएगा। हम ही आत्माओं को 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश और धरती पर 24 अवतार बनाकर बंदर वाला डांस करवाएगा। कभी रावण से युद्ध करवाएगा तो कभी कंस के साथ झगड़ा करवाएगा। ना चैन से जीने देगा, ना ही आसानी से मरने देगा। नदी में डुबोकर त्रेता में मारेगा और जहरीला तीर मरवाकर द्वापर में मारेगा। इसलिए भाई बहनों, सतगुरुदेव भगवान से इतना स्पष्ट और अनमोल तत्व ज्ञान लेने के बाद अब हमने दुनिया की सिद्धि विद्धि और चमत्कारों की ओर से आंखें बंद करके अपने गुरुदेव भगवान द्वारा बताई गई सहज भक्ति साधना को उनके बताए अनुसार मर्यादाओं में रहकर मन में रति भर भी दोष पैदा किए बिना आजीवन करते ही रहना है। समय आने पर यदि हमारे ऊपर कोई आपत्ति आनी होगी तो हमारा गुरु भगवान हमारी रक्षा के लिए ऐसी ऐसी सिद्धियों का प्रयोग करेगा जिन सिद्धियों की प्राप्ति के लिए काल भी त्रस्ता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, कल पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा गुरु से काम। अर्थात जब बॉडीगार्ड अपने हथियार के साथ मंत्री जी के साथ साथ चलता है तो मंत्री जी को हथियार रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। समय आने पर बॉडीगार्ड सब कुछ संभाल लेता है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि का सबसे बड़ा शक्तिशाली बॉडीगार्ड, करोड़ों अरबों सिद्धियों का स्वामी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जब पल पल हम भक्तों के साथ साईं की तरह रहता है तो ऐसे समर्थ भगवान के भक्तों को सिद्धि की नहीं बल्कि साधना की चिंता होनी चाहिए कि अब की बार भक्ति साधना में किसी भी तरह की कोई चूक ना बन जाए, अन्यथा हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। तो शंका समाधान में आज केवल इतना ही। शंका समाधान के और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव मानव धर्मी पवन दास को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।